अगर आप जानना चाहते हैं कि जून मंथ में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है, क्या आपकी एनर्जीज़ होंगी, क्या आपके पार्टनर की एनर्जीज़ रहेंगी, कैसे छोटी छोटी सी चीज़ों का ख्याल रख के आप जून मंथ की एनर्जीज़ को बदल सकते हैं, अपनी लव लाइफ को काफ़ी हद तक बेहतर कर सकते हैं, तो लेट मी टेल यू, आई एम किरण शाहपुरी एंड आई एम अ टैरो कार्ड रीडर, एस्ट्रोलॉजर, साइकोलॉजिस्ट, एनएलपी प्रैक्टिशनर, हिप्नोथेरेपिस्ट एंड अ रिलेशनशिप एक्सपर्ट। और ये आप लोगों के लिए जून 2023 की लव टैरो रीडिंग है। और इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, आपके नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो इंतज़ार किस बात का है, चलिए जी आपकी लव लाइफ जून मंथ के लिए देखते हैं। तो चलिए लियोज, आप लोगों के लिए देखें कि जून 2023 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हम आपकी एनर्जीज़ देखेंगे, सेकंड सेट में आपके पार्टनर की एनर्जीज़ देखेंगे एंड थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली जून मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है आई ऑफ द बिहोल्डर। और ये कार्ड कहता है कि कुछ टाइम से या जून स्टार्टिंग में आप अपने पार्टनर की कुछ चीज़ों को, कुछ बातों को, कुछ बिहेवियर को या फिर किसी भी चीज़ को नज़रअंदाज कर रहे हैं। जैसे कि आप इस कार्ड में देख पा रहे हैं, फिगर के आँखों के आगे हाथ हैं, यानी कि आँखें बंद हैं। तो इसी तरीके से देखिए, कुछ चीज़ों को, कुछ बातों को या किसी भी चीज़ को लेकर आप आँखें बंद करते हुए दिख रहे हैं। और कहीं आपको ऐसा लग सकता है कि भाई थोड़ा सा प्रैक्टिकल, थोड़ा सा रियलिस्टिक होकर अब चीज़ों को डील करना है। और देखिए, ये आँखें बंद सब लियोस के लिए डिफ़र करेंगी। कुछ के लिए हो सकता है कि आप अपनी पार्टनर की अच्छी बातों को नहीं देख पा रहे हैं, नहीं देख रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है उनके नेगेटिव पॉइंट्स को आप नहीं देख पा रहे हैं, नहीं देख रहे हैं। तो फिर से मैं कहूँगी सबके लिए डिफ़र करेगा। कुछ लियोस पॉजिटिव पार्टनर की चीज़ों को नहीं देख रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं, कुछ नेगेटिव चीज़ों को नहीं देख रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं। एंड थोड़ा थोड़ा करके प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक होने की कोशिश कर रहे हैं या फिर हो रहे हैं। और यहाँ पर देखिए, किसी न्यूज़, किसी ईमेल, मैसेज का भी हो सकता है आप वेट कर रहे हैं या फिर आपको मिल रहा है। और अगेन प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक होने की कोशिश हो रही है या फिर आप हो रहे हैं। एंड देखिए, मिड जून के लिए यहाँ पे डेथ रिवर्स का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि कुछ चीज़ों को एंड करके एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं। और फिर से ये सब लियोस के लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए कोई आदत, कोई बिहेवियर, कोई थॉट प्रोसेस हो सकता है जिसको एंड करके एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं। कुछ के लिए कोई जगह हो सकती है, कुछ के लिए ये रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ के लिए पार्टनर की कोई बात हो सकती है जिसको लेट गो करना चाह रहे हैं। अगेन देखिए, किसी चीज़ को, बात को, इंसान को लेट गो करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं, या फिर किसी चीज़ को एंड करके एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं। और इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड कहीं इश्यूज़, मसले हो रहे हैं। आपके लिए इतना आसान नहीं हो रहा है, आपके लिए थोड़ा मैं कहूँगी या फिर कुछ के लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा है। और यहाँ पर देखिए, डेथ के नीचे पास्ट लव का कार्ड है। तो बहुत सारे लियोस के लिए मुझे दिख रहा है कि पास्ट रिलेशनशिप को आप अपने माइंड से नहीं निकाल पा रहे हैं, या फिर पास्ट जो पल आपने अपने करंट पार्टनर के साथ बिताए, आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। यहाँ पर देखिए, कोई एक नेगेटिव बात भी आपके पार्टनर की हो सकती है जिसको आप अपने मन से नहीं निकाल पा रहे हैं। तो अगेन देखिए, पास्ट लव का कार्ड किसी भी पास्ट बात की, पास्ट रिलेशनशिप की, पास्ट इंसान की, पास्ट इवेंट की, अगेन कोई भी पास्ट से रिलेटेड चीज़ की बात करता है। और उसके ऊपर डेथ रिवर्स का कार्ड कहता है कि इसको आप एंड करके नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं, लेट गो करके फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा है। और देखिए, कहीं एंड जून के लिए फेवल का कार्ड कहता है कि फाइनली किसी लेवल पे आप उस चीज़ को लेट गो कर रहे हैं, आप एंड कर रहे हैं या कर पा रहे हैं। यहाँ पर कुछ लियोस के लिए ये भी हो सकता है कि टेम्परेली या फिर अदरवाइज भी आप ट्रैवल कर रहे हैं। किसी भी चीज़ को देखिए, अगेन मैं कहूँगी टाटा बाय बाय करते हुए दिख रहे हैं। जगह हो सकती है, पास्ट थॉट प्रोसेस हो सकता है, बिलीफ सिस्टम हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे पास्ट लव का कार्ड है। तो पास्ट से रिलेटेड कोई चीज़ ज़्यादा रहती हुई दिख रही है जिसको आप फेवल कर रहे हैं। लेकिन देखिए, कहीं एक हैप्पीनेस, जॉय आ रही है, आप लाना चाह रहे हैं।
और कहीं एक नई बिगनिंग भी आप करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर करना चाह रहे हैं, लेकिन पूरी तरीके से एक फ्रेश स्टार्ट, एक नई बिगनिंग आप नहीं कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। और देखिए, हम ओवरऑल देखें तो एंड जून के लिए चीज़ें किसी लेवल पे बेटर तो होती हुई दिख रही हैं, लेकिन पूरी तरीके से आप उन्हीं एनर्जीज से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं या फिर नहीं निकल रहे हैं। और अब देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो आपके पार्टनर देखिए कुछ टाइम से यहाँ पे जून स्टार्टिंग में काफ़ी प्रैक्टिकल, काफ़ी रियलिस्टिक होकर चीज़ों को डील कर रहे हैं। यहाँ पे भी देखिए ये प्रैक्टिकलिटी, रियलिस्टिक एटीट्यूड सब लियोज़ के पार्टनर के लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए हो सकता है अपने करियर, अपने प्रोफेशनल फ्रंट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि थोड़ा सा मटेरियलिस्टिक चीज़ों को ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं, मनी, पैसे को ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कमिटमेंट, स्टेबिलिटी चाह रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि अपनी फैमिली, अपने घर पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो देखिए सबके लिए प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक एटीट्यूड डिफ़र करेगा। गाइडेंस एंड प्रोटेक्शन का कार्ड कहता है कि जो भी वो कर रहे हैं सरफेस लेवल के लिए, कहीं इस कनेक्शन को किसी लेवल पे प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं। थोड़ा सा हो सकता है किसी से गाइडेंस, सलाह भी ले रहे हैं, क्योंकि गाइडेंस एंड प्रोटेक्शन के ऊपर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो कोई फीमेल ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं, जिनसे एडवाइस, जिनसे सलाह वो लेते हुए दिख रहे हैं। बट दैट डजंट मीन कि उनके मन में आपके लिए प्यार नहीं है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड बहुत ही क्लियरली प्यार, मोहब्बत, इमोशंस, फीलिंग्स महसूस करने की बात करता है। द रियल डील का कार्ड कहता है कि मन ही मन उनको ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप परफेक्ट है, आप परफेक्ट हैं, और हो सकता है कि इसी लेवल पे वो इस चीज़ को आपको एक्सप्रेस भी कर रहे हैं। तो बहुत एक मैच्योर इमोशंस, मैच्योर फीलिंग्स उनकी तरफ से रहती हुई दिख रही हैं। अगेन एक ये भी एहसास उनको हो रहा है कि आप बेस्ट हैं, ये रिलेशनशिप बेस्ट है। और यहाँ पे एरोज ऑफ लव का कार्ड भी बहुत एक प्यार, मोहब्बत महसूस करने की बात करता है। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि वो आपके ऊपर या फिर इस रिलेशनशिप के ऊपर मेंटली, इमोशनली बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होना चाह रहे हैं। कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि भाई उन्होंने सेल्फ को प्रायोरिटाइज़ करना है और खुद पे फोकस करना है, और बहुत ग्रेसफुली, बहुत डिसिप्लिन तरीके से, बहुत सिस्टमैटिक तरीके से चीज़ों को कर रहे हैं या फिर करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए लियोज़, मैं आपको यही कहूँगी कि आपके पार्टनर का ओवरऑल अगर हम देखें तो एक लविंग, केयरिंग एनर्जीज डेफिनेटली हैं, लेकिन साथ ही साथ बहुत एक प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक एटीट्यूड भी रहता हुआ दिख रहा है। इसके पीछे मकसद ये हो सकता है कि वो इस कनेक्शन को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं और थोड़ा सा इंडिपेंडेंटली चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं। बहुत ज़्यादा किसी भी तरीके की डिपेंडेंसी आपके ऊपर, इस कनेक्शन, इस रिलेशनशिप के ऊपर नहीं करना चाह रहे हैं। और अब देखते हैं लियोस की जून मंथ में क्या हो रहा है। तो जून मंथ के लिए देखिए सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है 5 ऑफ कप्स, और ये कार्ड कहता है कि पीछे कुछ इश्यूज, कुछ मसले आप दोनों के बीच में रह रहे थे, या फिर ओवरऑल ही कुछ प्रॉब्लम्स रह रही थी, और कहीं आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक बहुत ज़्यादा इन्हीं इश्यूज, इन्हीं मसलों पे फोकस कर रहे थे। यहाँ तक कि एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड हो गया था और क्रिबिंग वाली एनर्जीज भी रहती हुई दिख रही हैं। और कुछ लियोस के लिए हो सकता है कि जून स्टार्टिंग में भी ऐसी ही एनर्जीज हैं, और इसी प्रॉब्लम, इसी मसलों के लिए सबके लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे। लेकिन यहाँ पर 5 ऑफ कप्स के नीचे गैम्बल का कार्ड कहता है कि कोई चांस आपने लिया या फिर आपके पार्टनर ने लिया इस रिलेशनशिप के लिए, कहीं किसी तरीके का रिस्क लिया, किसी तरीके का एक अगेन मैं कहूँगी गैम्बल खेला, जुआ खेला, रिस्क लिया, जिसकी वजह से इश्यूज रहे। लेकिन जो भी हो, कहीं जून स्टार्टिंग में आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक अपने फोकस को शिफ्ट करना चाह रहे हैं। जो चीज़ें अच्छी इस कनेक्शन में हैं, जो चीज़ें पॉजिटिव इस कनेक्शन में हैं, उस पर फोकस करके कैसे चीज़ों को बेटर करें उस पर फोकस कर रहे हैं। बहुत विजडम से चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं। कहीं अपनी इंट्यूशन, अपनी गट फीलिंग को भी
आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक फॉलो करना चाह रहे हैं, लेकिन देखिए बहुत एक एक्टिव एनर्जीज नहीं रहती हुई दिख रही हैं। आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक थोड़ा सा विड्रॉ कर रहे हैं, बैक सीट ले रहे हैं और थोड़ा सा सीक्रेसी भी मेंटेन करते हुए दिख रहे हैं, यानी कि दूसरे जन से कुछ छुपाते हुए दिख रहे हैं। ये भी सब लियोज और उनके पार्टनर के लिए डिफर करेगा। कुछ के लिए सिंपली हो सकता है अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हैं, और कुछ के लिए हो सकता है कि कोई बात है जो आपको उनकी बुरी लगी या उनको आपकी बुरी लगी, उसको छुपा रहे हैं। तो अगेन देखिए, जो भी दो चीज़ें मेरे माइंड में आई वो मैंने कहा सबके लिए यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें रहेंगी। जो आप लियोज अपने पार्टनर से या आपके पार्टनर आपसे छुपाते हुए दिख रहे हैं, स्टार्स अलाइन फेवरेबल आउटकम का कार्ड कहता है कि थोड़ा सा राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, या फिर होता है ना कि कब चीज़ें अलाइन होंगी तब आगे बढ़ेंगे या तब एक्शन इनिशिएटिव्स लेंगे। ये भी कुछ लियोज और उनके पार्टनर के लिए रहता हुआ दिख रहा है। एंड देखिए, एंड जून के लिए वॉयलेट्स आर ब्लू लॉयल्टी का कार्ड कहता है कि कहीं जो भी सरफेस लेवल के लिए हो रहा है, एक दूसरे को लेकर बहुत लॉयल एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। बहुत मैं ये भी कह सकती हूँ कि लॉयल्टी इस कनेक्शन में रहती हुई दिख रही है एक दूसरे के लिए, लेकिन सरफेस लेवल के लिए बहुत लॉजिकली चीज़ों को डील कर रहे हैं, माइंड से चीज़ों को डील कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आपको लिटरली ऐसे लग रहा है कि वो एक इमोशंस, फीलिंग्स मिसिंग हैं, कहीं बहुत डिटैच तरीके से या लॉजिकल तरीके से आप दोनों के बीच में चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। और ओवरऑल भी मैं रीडिंग देखूं अगर लियोस, तो कप्स के कार्ड्स नहीं हैं, या फिर बहुत एक प्यार मोहब्बत वाले भी कार्ड्स मुझे नहीं रहते हुए दिख रहे हैं, एक्सेप्ट आपके पार्टनर के लिए एरोज ऑफ लव। तो यहाँ पर मैं कहूँगी कि अगेन ओवरऑल अगर हम देखें तो जून मंथ में कहीं बहुत प्यार मोहब्बत वाली एक एनर्जीज़ या फिर प्यार मोहब्बत एक्सप्रेस करने वाली एनर्जीज़ नहीं रहती हुई दिख रही हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिकल रियलिस्टिक होकर चीज़ों को डील कर रहे हैं, थोड़ा सा विड्रॉ कर रहे हैं। इसके पीछे रीज़न ये भी रह सकता है कि बहुत इम्पल्सिव नहीं होना चाह रहे हैं, बहुत जल्दबाजी नहीं करना चाह रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, कुछ लियोज और उनके पार्टनर के लिए ये भी हो सकता है कि कोई गैम्बल खेलना चाह रहे हैं और कहीं उसी को लेकर रिलक्टेंट हो रहे हैं, यानी कि सोच रहे हैं करें ना करें। कुछ के लिए हो सकता है कि कोई चांस ले रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि कोई चांस रिस्क या गैम्बल खेला जिसकी वजह से इश्यूज हुए और उसकी वजह से पीछे परेशान हो रहे थे, लेकिन अभी कहीं जून स्टार्टिंग में उन चीज़ों को छोड़ के नए सिरे से चीज़ें शुरू करना चाह रहे हैं, या फिर मैं कहूँगी कि जो चीज़ें अच्छी हैं उस पर फोकस करके इस कनेक्शन को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। तो ये जनरल रीडिंग है, थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफ़र करेगा। एंड ये थी लियोज आप लोगों के लिए जून 2023 की लव टारो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।